हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग ट्यूटोरियल के बिहार स्पेशल के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इस बुक में उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर लिया है। आज हम लोग इसके आखिरी प्रैक्टिस सेट यानी कि 51 प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि इस प्रैक्टिस सेट्स का क्या होगा, ये आखिरी सेशन है इस पूरे के पूरे सीरीज़ का। तो आज हम लोग 51 प्रैक्टिस सेट्स को कवर करेंगे। अगर आपने 50 तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको प्लेलिस्ट से इजीली देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 51 को शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है, जिसमें हम लोग स्पेशली क्या करने वाले हैं, जो अकाउंट ऑफिसर से पूछे गए सवाल थे बिहार स्पेशल से रिलेटेड, यानी कि 2011 में, 2016 में, 25/9/2016 को। तो उसी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्पेशल से, उसको आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया? तो किसने? वीर कुंवर सिंह ने दिया था, यानी कि 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है। क्वेश्चन 2 है, टाटा लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले में सकाची में किस वर्ष की गई? तो 1907 में की गई। क्वेश्चन 3 है, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद थे। क्वेश्चन 4 है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा का फहराया विद्यार्थियों ने फहराया था, जिसमें 7 विद्यार्थियों को क्या कर दिया गया था? गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया था। क्वेश्चन 5 है, 1947 में गंडक परियोजना का प्रारंभ किया किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 6 है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऐसे बात आएगी तो सचिनानंद सिन्हा का भी नाम इसमें ज़रूर से आता है बिहार के महत्वपूर्ण में। ठीक है, बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण नामों में से एक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियाँ का सही क्रम है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बताना है, इधर से इधर की तरफ बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो मोकामा में बनता है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग नवंबर 30 से जुड़े हुए हैं? नवंबर नहीं, यहाँ पे नंबर है, राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि बख्तियारपुर, पटना और आड़ा, ये सभी जो है ये राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 10 है, 2011 के जनगणना 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो गया जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? कितना है? तो 8.58। 8.58 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो शिक्षित बेरोजगारी को 5% से नीचे तक लाना, ये इसका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीका का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। और कब किया था? तो 1917 में किया था। और किसने बुलाया था उनको? तो राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। अंबाड़ी सत्याग्रह 1939 बिहार में हुआ और किसने किया? राहुल संकृत्यान ने। क्वेश्चन 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? तो 1922 का अधिवेशन जो हुआ था वो गया बिहार में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किस पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन 17 है, चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो 3 कट्ठिया व्यवस्था के खिलाफ थी, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर उन लोगों को नील की खेती करनी होती थी, जिससे बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी। ज़मीन बंजर हो जाता था, उनको जितना लागत उनका लगता था उनको उतना रकम नहीं दिया जाता था, साथ साथ उनके पूरे शरीर नीले पड़ जाते थे, और भी दीगर समस्याएं थी, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया था, ये आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। क्वेश्चन 18 है, उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित है? तो ये बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक या संगठित किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन 19 है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1918 में पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया। क्वेश्चन 20 है, बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 51 तक जो इस बुक में था उसको हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ये पूरा प्लेलिस्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर पूरे प्रैक्टिस सेट को ईजिली देख सकते हैं, 1 से लेकर 51 तक। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग घटना चक्र को कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें भी आप लोग हमसे जुड़े, उसमें स्पेशली क्या रहेगा, जो भी बीपीएससी में पूछे गए सवालात होंगे उन सब सवालातों का जवाबात होगा, और साथ साथ उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बातें भी उसमें जुड़ी रहेगी। तो ज़रूर से आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग घटना चक्र को कवर करेंगे। आप उसमें हमसे ज़रूर जुड़ें। उसमें हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, बीपीएससी से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सभी एग्ज़ाम को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में घटना चक्र के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।